नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लद्दाख रीजन में तैनात किया है, जो कि LAC के काफी नजदीक है। समर की बात की जाए तो इसकी इंटरसेप्शन रेंज 12 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो मैक 2.5 है। और इसे खास तौर पर इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसके जरिए ये जो कम ऊंचाई वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि UAV, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और अटैक हेलीकॉप्टर्स को खत्म कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने 114 MRFA प्रोग्राम में एक बड़ा परिवर्तन किया है, जिसके तहत पूरे फाइटर जेट भारत में ही तैयार होने हैं। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भी वेंडर है जिसे ये $23 बिलियन का अनुबंध चाहिए, उसे भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करनी होगी और वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे। यानी कि ये अब ऑफसेट ऑब्लिगेशन से परे है, जो कि पहले के डील में था, जिसके तहत केवल एयरक्राफ्ट के पार्ट्स ही घरेलू स्तर पर बनाए जाते थे। लेकिन अब ये जो नई पॉलिसी है उसके स्टेक को लेकर भी एक मुद्दा उठा है इन कंपनियों के लिए। अब इन कंपनियों को वो ज़रूरी प्लान्स बनाने होंगे जिससे कि एक पूरा एयरक्राफ्ट भारत में तैयार किया जाए, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से, और इसे पार्टनरशिप के तहत तैयार किया जाए। अब देखने वाली बात है कि कौन सा वेंडर इस चीज़ के लिए सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि अब यहाँ पर इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि एक तो पूरा तकनीकी हस्तांतरण करना है और साथ ही फाइटर जेट भी इंडिया में ही बनने हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से F404 इंजन की जो डिलीवरी है वो लेट हो रही है और इसी वजह से हमारा तेजस मार्क 1A प्रोग्राम पीछे हो रहा है। ऐसे में कुछ खबरें ये आई थी कि क्या भारत को एक विकल्प वाले इंजन यानी कि अल्टरनेट इंजन के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे में कुछ लोगों के सवाल भी आए थे कि इसके लिए रशिया का RD-33 इंजन कैसा रहेगा, जो कि एक वाइबल बैकअप प्लान बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RD-33 इंजन की कई सारी कमियां हैं, इसीलिए भारत ने कभी इसे सीरियस तौर पर नहीं लिया अपने तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे दोस्तों RD-33 इंजन को ना लगाने का फैसला एक और कारणों की वजह से है, जिसमें कि इसका एक अच्छा खासा इतिहास है, खास करके सेफ्टी इश्यूज को लेकर। इसका हाई रेट है इंजन फ्लेम का, इसके अलावा इसका एक खराब सर्वाइबिलिटी रिकॉर्ड भी रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो RD-33 इंजन है वो सिंगल इंजन ऑपरेशन के लिए सर्टिफाइड नहीं है। तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। कुछ खबरें बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि F404 इंजन को ही लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A प्रोग्राम से जुड़े सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से F404 इंजन की डिलीवरी लेट हो रही है, उससे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी में 10 से 12 महीने लग सकते हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 1A का डिज़ाइन स्पेशली F404 इंजन के हिसाब से ही तैयार किया गया है, यानी कि इसमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यानी कि हम विकल्प हमारे पास इसके लिए नहीं है। साथ ही अगर बात की जाए स्वदेशी काफिरी इंजन की, तो उसे अभी करीबन 5 सालों का और वक्त लगेगा पूरी तरीके से टेस्ट होने में। ऐसे में HAL तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन तो करेगा ही, और यही वजह है कि F404 इंजन की जो सप्लाई है वो सितंबर 2024 से फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे कि थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम को और सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया और इसका टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर अब 2030 तक सामने आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL सैफरान के एंटेनो 1H इंजन का शुरुआत में इस्तेमाल करेगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए, और बाद में इस इंजन के डिज़ाइन में अपग्रेड किया जाएगा और इसे HAL सैफरान जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अब करीबन 950 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी डिफेंस कॉरिडोर प्रोग्राम में। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।